हमारी पाठ्य पुस्तकों में अकबर महान के बारे में तो पढ़ाया गया है। अकबर का एक सहिष्णु मुगल बादशाह के रूप में महिमा मंडन किया गया है। परंतु आज मैं आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अकबर को अब भी महान कहते हैं या शैतान। आप लोगों ने मुगल काल में लगने वाले मीना बाजार के बारे में सुना होगा। आगरे के किले के सामने मैदान में मीना बाजार लगता था। इस दिन किले में और उसके आसपास पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। सारे मैदान में महिलाएं ही दुकान सजाकर बैठती थीं और महिलाएं ही ग्राहक बनकर आ सकती थीं। अकबर का आदेश था कि प्रत्येक दरबारी तथा नगर के प्रत्येक दुकानदार की महिलाएं दुकान लगाएंगी। इस आदेश में चूक क्षम्य नहीं थी। इस बाजार में अकबर की दासियां और स्वयं अकबर भी स्त्री के वेश में घूमता था और जो भी महिला पसंद आती थी अकबर की कामुकता का शिकार बनती थी। मीना बाजार के प्रवेश द्वार पर दुकान लगाने वाली तथा खरीद के लिए प्रवेश करने वाली महिलाओं के नाम तथा परिवार दर्ज होते थे। इसी बहाने अकबर को बड़े परिवार की औरतों को हवस का शिकार बनाने का मौका मिलता था। अकबर के हवस के भूत को उतारा था महाराणा प्रताप की भतीजी ने। इस घटना के बारे में बाद में कभी बात करेंगे, परंतु निर्णय आपको करना है कि पराई स्त्रियों को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला अकबर क्या महान हो सकता है। दूसरी घटना है चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। साका राजस्थान की एक प्रसिद्ध प्रथा है जिसमें महिलाओं को जौहर की ज्वाला में कूदने का निश्चय करते देख पुरुष केसरिया वस्त्र धारण कर मरने मारने के निश्चय के साथ दुश्मन सेना पर टूट पड़ते थे। अक्टूबर 1567 की बात है। अकबर ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। शक्ति सिंह को इस हमले की पहले ही सूचना मिल गई थी। उन्होंने यह बात महाराणा उदय सिंह को बताई। अकबर से लोहा लेने के लिए युद्ध परिषद एवं अन्य सामंतों से विचार विमर्श हुआ। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि महाराणा उदय सिंह अपने परिवार के साथ यह किला छोड़कर दूरस्थ और सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। साथ ही वीर शिरोमणि जयमल मेड़तिया को, जिन्हें जयमल राठौर भी कहा जाता है, इस किले का रक्षा भार सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की गहन सुरक्षा में मेवाड़ की सेना ही नहीं 30,000 आम प्रजाजन भी रहते थे। 15 अक्टूबर 1567 को अकबर ने चित्तौड़ से 6 मील दूर नागरी गांव में अपना पड़ाव डाला और इस्लामी आक्रांताओं के विरुद्ध अटल खड़े हिंदुओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र चित्तौड़गढ़ का घेराव किया। राजपूतों के 2 मुख्य योद्धा थे, जयमल राठौर और पत्ता चूड़ावत, जिन्हें पत्ता जी कहा जाता है। मुगल तोपों को चित्तौड़ दुर्ग की दीवारों पर प्रभावहीन देखकर अकबर ने दुर्ग की दीवार तक 2 सुरंगें खुदवाने का आदेश दिया। इन सुरंगों के माध्यम से वह बारूद लगाकर दुर्ग की दीवारों को गिराना चाहता था। 3 माह के पश्चात दुर्ग के योद्धाओं ने अकबर को शांति संदेश भेजने का विचार किया। अतः डोडिया के ठाकुर सांडा तथा ईसरदास चौहान को अकबर से वार्ता करने हेतु भेजने का प्रस्ताव हुआ। ठाकुर सांडा ने अकबर से कहा, हम आपको उपहार इत्यादि देने को राजी हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी महानता का परिचय देते हुए इस घेराबंदी को हटाएं और युद्ध को यहीं समाप्त करें। अकबर ने प्रत्युत्तर में कहा, मैं बादशाह हूँ और मैं केवल सम्राट से ही उपहार ले सकता हूँ। उदय सिंह को स्वयं यहाँ आकर समर्पण करना होगा, अन्यथा इस युद्ध का अंत नहीं होगा। तुम एक साहसी और स्वामी भक्त योद्धा हो, अतः तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगा, किंतु युद्ध का अंत नहीं। साणा ने उत्तर दिया, यदि युद्ध होना ही है तो हमारी केवल एक विनती है कि हिंदू योद्धाओं के शवों का हिंदू रीति से ही अंतिम संस्कार किया जाए। अकबर ने राजपूतों की इस प्रार्थना को ससम्मान स्वीकार किया। जब वे वहां से निकलने लगे तो अकबर की सेवा में लगे आमेर के राजा भगवान दास ने व्यंग में कहा, तुमने बादशाह को मुजरा पेश नहीं किया। इस पर ईसरदास चौहान ने कहा, ये मेरे बादशाह नहीं हैं, इन्हें मैं अपना मुजरा युद्ध स्थल में ही पेश करूंगा। मेवाड़ के योद्धा कहीं ये आशा लेकर आए थे कि हिंदू राजा भगवान दास व टोडरमल उनकी कुछ सहायता तो करेंगे, कोई सम्मानजनक मार्ग निकालने में अकबर को प्रभावित करेंगे, किंतु दोनों हिंदू राजाओं के इस कायरतापूर्ण व्यवहार से मेवाड़ के वीरों की अंतिम आशा भी समाप्त हो गई। अकबर ने दुर्ग पर तोपें तैनात कर दी और सामने से हमला शुरू कर दिया।
जिससे दुर्ग की दीवारों को हर जगह से हानि हुई, किंतु मुगल तोपची चित्तौड़ की अजेय दीवारों को भेद नहीं पाए। वहां इतने शिलाखंड बिखर गए थे कि मुगल उन्हीं की आड़ में छिपकर हमला करने लगते थे। एक दिन अकबर ने अपनी बंदूक से निशाना साधकर गोली चलाई, जो कि दुर्ग की बुर्ज पर खड़े एक योद्धा को लगी। दुर्भाग्य से यह योद्धा थे दुर्ग के स्वामी जयमल राठौर। अकबर की गोली से उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई और जयमल चलने फिरने में अक्षम हो गए। इस घटना से दुर्ग में उपस्थित सैनिकों का मनोबल टूटने लगा था और मेवाड़ की सेना अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो चली थी। जयमल ने अन्य सरदारों के साथ विमर्श किया कि मुगल सेना के पास असीमित साधन हैं, हमारे यहाँ साधन भी कम हैं, भोजन सामग्री भी अब समाप्त होने लगी है। अब समय आ गया है कि हम दुर्ग के द्वार खोल दें और जितना हो सके मुगलों का संहार करें, ताकि हमें देवलोक में स्थान प्राप्त हो। महिलाओं को जौहर का आदेश दे दिया गया। निजामुद्दीन बख्शी अपनी पुस्तक तबाकत-ए-अकबरी में लिखता है, दुर्ग की सेना में अपने सेनापति के घायल होने से निराशा व्याप्त हो गई। हर पुरुष अपने घर की ओर भागा। उन्होंने अपनी पत्नियों व बच्चों को एक स्थान पर एकत्र कर उन्हें लकड़ियों पर बिठाकर आग लगा दी। काफिरों के यहाँ इस कृत्य को जौहर कहा जाता है। सर्वप्रथम जयमल राठौर व पत्ता चुंडावत की हवेलियों से जौहर के धुएं उठे। तत्पश्चात पूरे चित्तौड़ में जगह जगह जीवित चिताएं धधक उठी। आकाश में उठते धुएं और लपटों को देखकर मुगल समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। आमेर के राजा भगवान दास ने अचंभित अकबर एवं मुगल सेना को बताया कि दुर्ग की स्त्रियां सामूहिक आत्मदाह कर रही हैं। मेवाड़ की सेना अब अंतिम आक्रमण करने वाली है, अर्थात अब योद्धाओं ने स्वयं और परिवार के मोह को अग्नि में समर्पित कर दिया है। अब मेवाड़ के सभी योद्धा एक दूसरे को अंतिम बीड़ा खिलाएंगे तथा केसरिया बाना पहनकर वीर गति के लिए रण में उतरेंगे। अगली सुबह चित्तौड़ दुर्ग के कपाट खोल दिए गए। अबुल फजल लिखता है, आज तक किसी ने ऐसा युद्ध नहीं देखा, आज तक किसी ने ऐसा युद्ध न तो सुना और न ही कभी लड़ा है। इस युद्ध के विषय में कुछ भी कहना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मैं इस युद्ध में घटित हजारों शौर्यपूर्ण कृत्यों में से एक का भी उचित वर्णन नहीं कर पाऊंगा। जयमल राठौर चल भी नहीं पा रहे थे, अतः उनके भाई कल्ला राठौर ने उन्हें अपने कंधे पर बैठा लिया ताकि जयमल अधिकाधिक मुगलों का संहार करने की अपनी अंतिम इच्छा को पूरा कर सकें। कल्ला राठौर ने अपने भाई को उस समय कहा था, मेरे कंधों पर बैठ जाइए और अपनी तलवार की प्यास इन मलेच्छों के रक्त से बुझाइए। दर्जनों मुगल सैनिकों का संहार करने के पश्चात दुर्ग की हनुमान पोल और भैरव पोल के मध्य दोनों ही योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने गोली लगने से मृत जयमल का सिर स्वयं अपने हाथों से काटा, ऐसा मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने अपने संस्मरणों में लिखा है। दुर्ग के द्वार खुलने के बाद अकबर ने मेवाड़ की सेना पर अपने उन्मत्त हाथी छोड़ दिए। ईसरदास चौहान ने मधुकर नाम के हाथी पर चढ़कर हाथी का नाम पूछा और फिर ईसरदास ने हाथी की सूंड काटते हुए महावत से कहा, अपने गुण ग्राहक बादशाह से कहना ईसरदास ने मुजरा भेजा है। और इस तरह सरदार ईसरदास चौहान ने चित्तौड़ की तलहटियों में मुगल खेमे से शांति वार्ता के पश्चात अकबर के राजा भगवान दास को दिया हुआ अपना वचन निभाया। 3 घंटों तक निरंतर युद्ध के पश्चात अकबर ने हाथियों की सेना की सुरक्षा में चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश किया। 8000 मेवाड़ी योद्धाओं को मारकर अकबर ने दुर्ग में रहने वाले 30,000 आम जनों के रोष का सामना किया। इनमें कलाकार, मजदूर, महावत, सईस, नाई, लोहार, कलाल, दर्जी, नायक, वाल्मीकि सभी जातियों के लोग थे जो अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ शस्त्र उठाए और मुगल सेना से युद्ध करते हुए अकबर और उसकी सेना के हाथों निर्ममता से मारे गए। इस संबंध में ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं, अकबर ने अपनी सफलता का मानक मृत हिंदू शरीरों से उतारे गए जनेऊ के भार को माना था। अकबर के नरसंहार के बाद उतारे इन जनेऊ का कुल भार 74.5 मन बताया गया है। एक मन 40 किलो का होता है, अतः 2980 किलो जनेऊ एकत्र हुए। हम सोच सकते हैं कि उस काले दिन पर कितने हिंदुओं का रक्तपात किया गया होगा। 74.5 मन जनेऊ की ढेरिया बनाकर यह दिखाने के लिए आगरा ले जाया गया कि मेवाड़ पर अब मुगलों का अधिकार था। इस नरसंहार की स्मृति को सदैव याद रखने के लिए
आज तक 74.5 का यह अंक मेवाड़ के वैश्य लोग अपनी बहियों में नहीं लिखते हैं। 25 फरवरी 1568 की उस दुखद दोपहर में 4 महीनों की घेराबंदी के पश्चात अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग को अपने अधीन कर लिया और वहां पर मुगल ध्वज फहरा दिया। इस्लामी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष में हिंदुओं के लिए यह सबसे काला दिन था, जब 20,000 आमजन और 8,000 योद्धाओं ने अपना जीवन मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिया। साथ ही 10,000 महिलाओं एवं बच्चों ने जौहर कर अपने सम्मान की रक्षा की। इन सबका हत्यारा अकबर निर्ममता से इनके शवों पर पैर रखकर चित्तौड़ का विजेता बना। अबुल फजल के अनुसार 40,000 हिंदुओं के अस्तित्व को तथाकथित महान मुगलों का विरोध करने के दंड स्वरूप एक दिन धूल में मिला दिया गया। अकबर ने अपनी रत्न जड़ित तलवार बारंबार हवा में लहराते हुए अपने सेना नायकों से कहा कि जो कोई भी उसके आदेशों की अनुपालना न करते हुए महान मुगलों का विरोध करे, उसे मौत के घाट उतार दो। उसने आदेश दिया कि इस दुर्ग की हवा में सांस लेने वाले प्रत्येक प्राणी, पशु पक्षी सभी को मार दो, क्योंकि उन्होंने भी इस दुर्ग की विद्रोही हवा में सांस ली है। यह बहुत लज्जाजनक बात पूरे विश्व को ज्ञात हो कि जब मुगल हिंदुओं का नरसंहार कर रहे थे, हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर रहे थे, तब हिंदू राजा भगवान दास तथा टोडरमल और उनकी हिंदू सेनाएं वहीं जड़वत मुंह बाए दुर्ग के हिंदुओं का नरसंहार देख रही थी। मृत्यु के इस तांडव के मध्य अपने देवी देवताओं के मंदिरों को यूं ही खंडित होते हुए देखकर भी कोई क्षत्रिय हिंदू कैसे तटस्थ रह सकता है, यह समझ से परे है। एक प्रश्न जिस पर हमारे देश के सभी हिंदुओं और शिक्षाविदों को लज्जा आनी चाहिए, वह यह है कि एक विदेशी साम्राज्यवादी हत्यारा जिसने निर्दोष जनता को इस निर्ममता के साथ मारा, उसे हम अपने विद्यालयों में अकबर महान किस मुंह से पढ़ा लेते हैं? क्या हिंदी सिनेमा जगत को भी इस राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति के गुणगान करने वाली हिंदी फिल्में बनानी चाहिए, जिसने अपनी धर्मांधता के चलते 40,000 निरपराध आमजनों और बच्चों को मारने का आदेश दिया? जब तक पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, साका जौहर के अमर बलिदानी हिंदुओं के हृदय में जीवित रहेंगे। जब तक सूर्य अपनी उष्मा से धरती पर जीवन प्रवाहित कर रहा है, वे बलिदानी जीवित रहेंगे। जब तक इस धरती का पुण्य इतना क्षीण नहीं हो जाता कि हिंदू धर्म ही समाप्त हो जाए, वे बलिदानी जीवित रहेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे आशा है कि आप आगे भी ऐसी जानकारी पसंद करेंगे। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।